मेरी किस्मत बहुत खूबसूरत कहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। तुमको भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आप आँख खुल गई आपकी। दिलकश तुम नहीं होती ना तो डिस्टर्ब होता हूं मैं। कहाँ गई थी? अम्मी की तरफ गई थी मैं, काफी दिनों से गई नहीं थी तो याद आ रही थी अम्मी की। आप जल्दी आ गए आज, खैरियत है ना? सब खैरियत है। तबीयत तो ठीक है आपकी? तुम बताओ, तुम तो ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा आपके सामने। नहीं, वो तुम पहली बार यूं बिना बताए चली गई थी तो इसलिए पूछ रहा था। वो नौरीन पुप्पो आज हैदराबाद जा रही थी वापस, उनसे मिलने गई थी। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, बस वो अम्मा बाबा वो परेशान हो जाता है तो उन्हें बता दिया करो। मैं अम्मी से माजरत कर लूंगी। समर, माहिरा को माफ करते हैं आप? दिलकश ये तो गलत बात है। मैं तुम्हें दिया हुआ वादा निभा रहा हूं ना, तलाक नहीं दे रहा उसे। पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसकी हर हरकत माफ कर दूं। और तब जब उसका ताल्लुक अभी भी उस वजह से है। ये क्या कह रहे हैं आप समर? दिलकश अब ना सब समझने लगा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि वजह मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। वो ना मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहता है। मेरी खुददारी को रौंदने की कोशिश की है उसने। ये मेरी तनख्वाह में इजाफा ना इसी सिलसिले की कड़ी थी। और इस कड़ी की डोर किसी और के हाथों में नहीं, माहिरा के हाथों में। फिर मैंने उस डोर को ही काट दिया दिलकश। वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है मैंने। अम्मा! तो पता नहीं अम्मा कहाँ रह जाती हैं। उनकी बिन बताए जाने की आदत ना समझ नहीं आती मुझे। है मेरा बच्चा है? इसको तो बुखार हो रहा है इतना। अम्मा! अम्मा! मेरा बच्चा जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जाओ तो मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। मगर आप क्यों? बशरा को क्या हुआ? अभी से सो गई? सारा दिन रोती जो रही है। रोती रही? हाँ। मगर क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उसकी माँ गई है ना तो उसको दुख तो होगा ना। वो अपने भाई के पास गई है। जाहिर है सारी जिंदगी वो अपनी माँ के साथ रही है, अब यूं अचानक वो अलग हो गई। बेटा
तुम भी बुशरा का ख्याल रखा करो ना, बच्ची है वो। ये क्या मजाक है सब? मजाक नहीं है बेटा, यही तो मोहब्बत है। जाहिर है उसकी माँ थी, थोड़ा बहुत तो उसे दुख होगा ना बिछड़ने का। देखो इनाम, अब तुम भी बुशरा का बहुत ख्याल रखना, उसे कमी ना महसूस होने देना कि वो अलग है। बच्ची है, थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको संभालने में। जी। जाओ तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सॉरी, मैं सो गई थी। कोई बात। आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मैं खाना लेके आती हूँ। नहीं रहने दो। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू? अम्मी चली गई है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ये। मैं अम्मी के बगैर कभी नहीं रही। किसने कहा कि तुम अकेली? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम भी अपनी अम्मी के साथ चली जाती तो मेरा ख्याल कौन रखता? लेकिन मैं अम्मी के बगैर कभी नहीं रही ना इनाम। उसे तुम जानती हो तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने, और उनके साथ साथ मैं भी तुम्हारे पास हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई गम नहीं है। इसी तरह से मुस्कुराती रहा कर। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं दिलकश बेटा। आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे माहिरा आपकी बेटी है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपकी बेटी हूँ। अल्लाह ना करे कि तुम उस जैसी हो बेटा, और उस जैसी बनने की कोशिश भी मत करना। उसने जो तकलीफ, जिल्लत और रुसवाई औरों को पहुंचाई है, अब उसको झेलने की मुझ में सकत नहीं बेटा। काश तुम मेरी बेटी होती। वो माँ बाप खुश नसीब हैं जिनकी तुम्हारी जैसी बेटी है। मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अरे मौलाना साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? अर्जी लेकर आया हूं तुम्हारे सामने। संभल बेटा, खड़े होकर ही सुनाऊंगा। इंसान कितना कुछ भी कर ले, लेकिन गलतियों और लफ्जिशों से पाक नहीं हो सकता। वसवसे और शैतानी ख्यालात हर वक्त उस पर हमलावर होते रहते हैं, और जो इन हमलों की जद में आ जाता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो मुकाबला करता है वो फलाह पा जाता है। माहिरा भी एक ऐसी ही कमजोर रूह है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के चुंगल में आई हुई है। लेकिन समर बेटा, तुम तो समझदार हो और बाइख्तियार भी हो। माहिरा की गलती माफ कर दो बेटा। कौन कौन सी गलती की माफी मांगेगी वो मौलाना साहब? फिलहाल तो मैं एक ही की माफी का तलबगार हूं। अंकल, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही माहिरा की तरफ से माफ़ी मांगना आप पर वाजिब है। बेटा, वो कमबख्त खुद से कभी माफी नहीं मांगेगी, कभी नहीं मांगेगी। मौलाना साहब, अब मुझे उसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्तों के आगे ज़रूरतें नहीं देखी जाती समझ। अगर माहिरा को अपनी गलती का एहसास है तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? दिलकश, वो एहसास उसको क़यामत तक नहीं होगा। तुम खामखा में एक ऐसे मुजरिम का केस लड़े जिसको
को अपने पाले चोट पे फख्र है। दिलकश बेटा, समर सही कह रहा है। अपने गुनाहों पर नादिम होने की बजाय उन पर खुश होना गुनाह अजीम है। मैं सबा से भी क्या आया था बेटा कि मैं तुम्हारे कहने से समर के पास जा तो रहा हूं, लेकिन हमारी बेटी किसी माफी की हकदार नहीं है, और यही सच। मौलाना साहब, हम लोग कौन होते हैं गुनाह और सवाब का फैसला करने वाले? माफ करने वाली जात तो अल्लाह की होती है। बेशक हलीम साहब, बेशक। समर बेटा, रिश्तों में सर्द मोरी से नहीं गर्म जोशी से काम लिया जाता, और जब घर के बुजुर्ग की बात को रद्द कर दिया जाए तो सवाल हमारी तरबियत पे आता। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं बेटा। जाओ, जाके मौलवी साहब को घर छोड़ कर आओ और वापस आते वक्त मायरा को साथ लेते हुए जाओ। फोन से हाँ सबा, खैरियत? कहाँ रह गए मौलवी साहब? क्यों, क्या हुआ? मुंसिफ की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार में तप रहा है, बुखार नहीं उतर रहा उसका। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। तुम ऐसे करो, मुंसिफ को अस्पताल ले जाओ। अच्छा ठीक है। अम्मा देखे ना, मैंने ठंडी पट्टियां भी रखी लेकिन बुखार नहीं उतर रहा इसका। इस डॉक्टर के पास चलें। चलो 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 आओ। और अब्बा किधर है? आ रहे हैं, वो वहीं आएंगे हॉस्पिटल में। आओ। मुंसिफ, राणा साहब, मुंसिफ को क्या हुआ? वो मुंसिफ की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल भिजवाया। लेकिन अंकल, ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो कुछ नहीं पता बेटी, मैंने तो उसे हंसते खेलते देखा था, खुदा जाने किसकी नजर लग गई उसे। बात यह है मौलवी साहब कि आपकी बेटी को सजने संवरने से फुर्सत तो है नहीं। औलाद का क्या ख्याल रखिए? बस एक बार मुंसिफ ठीक हो जाए, मैं वापस ले आऊंगा उसे। समर, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों की सजा इस नन्ही सी जान पे मत डालना, इसे सेहत याब करते। जी डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बुलाया था, लेकिन मैं तुम्हारी कोई रोक टोक या नसीहत नहीं करना चाहता, बस बात करनी थी तुमसे। जी आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी अम्मी और मैं उस लड़की से मिलना चाहते थे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अच्छा, मैं मिलवा दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है आप लोगों को? बेटा, जल्दी तो कोई नहीं, लेकिन क्या तुम अपने माजी से निकल आए हो? देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन पुराने रिश्तों की कब्रों पर नए रिश्ते नहीं कायम किए जा सकते। लेकिन अगर उन पुराने रिश्तों के साथ एक नया रिश्ता जोड़ लिया जाए तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे, लेकिन वक्त आने पर। अभी से इस बारे में सोच सोच कर खुद को हल्कान ना करें। बेटा, मैं तो हल्कान नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी अम्मी जरूर हल्कान हो रही है। उनको वैसे भी तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी है। उनकी फिक्र आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें समझा दूंगा। तो बेटा, वैसे ये लड़की है कौन? मिलवा दूंगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। कॉल आ रही है तो मैं। ठीक, जाओ।
एक तो मैं हॉस्पिटल के यहाँ पर मसलों में फंसी हुई हूँ, तुम हो कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कैसे रिलैक्स हो जाऊँ मैं? तुम मुझे बस यहाँ पर आधे घंटे में चाहिए, समझ आई? अब कैसा है मुंसिफ? माहिर, दिलकश, आंटी ये सब कैसे? पता नहीं, जब शाम को तुम आई थी ना, तुमने देखा था इसे। मैं समझी मामूली बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसे निमोनिया हो गया है। आप फिक्र ना करें, मुंसिफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, है ना? चला गया वो। शायद तुम्हारी ये ड्रामे उसको ज्यादा पसंद नहीं है। मायरा चुप रहो, होश में आओ, नहीं तो क्या अम्मा? जिस औरत की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है हमें, मेरी इस नन्ही सी जान की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ ये औरत है। माहिरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुंसिफ को हमेशा मैंने अपने बेटे जैसा समझा है। ये ड्रामे ना अपने बंद करो, सब जानती हूँ मैं। अच्छी भली जिंदगी गुजारी थी मैं, लेकिन कहाँ तुम्हें किसी का सुकून बर्दाश्त है? इल्जाम लगाना बंद करो माहिरा। तुम देख नहीं रही कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं। वो बाहर में गई तुम्हारी कोशिशें, सब जानती हूँ मैं। नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही ना, आप समय के आगे कि उसकी नजरों में अच्छी बनी रहूं। मैं भी सोचूं कि शाम तक जो मेरे बच्चे का मौसमी बुखार था वो नमूनिया कैसे बन गया, क्योंकि इस मनहूस औरत की आंखें जो पड़ गई थी उस पर। उफ मेरा खुदा, बस करो मायरा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। इससे ज्यादा है, और काश ये जहर तुम्हें मारने के लिए काफी हो। तुम मेरे सब्र का काफी इम्तिहान ले चुकी हो मायरा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त ना कर सकूं। यही तो चाहती हूँ मैं, यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने है। दिखा दो ना, दिखा दो सबको कि तुम मुझसे और मेरे बच्चे से कितना जलती हो, क्योंकि तुम माहिरा, मायरा, हुआ क्या? तुम यहाँ? तुम यहाँ मौजूद हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मायरा, मुंसिफ कैसा है? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मुंसिफ से? हाँ, तुम्हें समझाया था ना मैंने, समझाया था ना मेरे बीवी और बच्चे से दूर रहना। समझ में नहीं आता? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, खुश हो गई? हाँ, अपनी मनहूस से फैला के मायरा हर जगह। अरे काहे ना नहीं लड़ा यार? जाओ यहाँ से, जाओ। आप जाए यहाँ से, कोई नहीं लड़ा, जाए। नहीं लड़ा भाई। अब लड़ना, अब कोई नहीं है।
लड़। हारे मुंह से मैं नहीं लड़ता। जबान संभाल के बात कर वजाहत। समर क्या हो गया आपको? बस कर दें प्लीज। क्यों सबके साथ झगड़ा कर रहे हैं? मैं झगड़ा हूं? इससे कोई क्यों नहीं पूछता कि ये कौन होता है मेरी बीवी को नाम से बुलाने वाला? पिटाई देखो इसकी, कैसे हंस रहा है। तुम दिलकश, तुम किसकी इजाजत से मायरा के घर चली गई? आई एम सॉरी समर, माफ कर दे मुझे। मैं तो वहां सिर्फ मायरा को मनाने के लिए गई थी। लेकिन वो नहीं मानी, और अब वो मानेगी भी नहीं। आखिर कौन ऐसी बटी हुई जिंदगी गुजारना चाहता है? आखिर किसे चाहिए ऐसे 2 टके का फल, वो भी आधा आधा? आप होते कौन है? आप होते कौन है हमारे पर्सनल मामलात में बोलने वाले? वही जो अंदर बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ। जी हाँ, मायरा ने बुलाया है मुझे। अलीम साहब, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम खुद बोलकर सोचती कि मुझे कोई नहीं उठाएगा। मेरी बात को पत्थर पर लकीर थोड़ी थी। इतना कुछ हो गया और मैं बेखबर सोती रही। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। खाक ठीक है? मेरा पोता हॉस्पिटल में है और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। मुझे लेके चलिए। मुझे एक बात बताओ नजमा, तुम डॉक्टर हो या मैं हकीम? वहाँ मुंसिफ के पास सब मौजूद है, उसका बाप मौजूद है, और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो। वैसे ये मौलवी साहब कैसे तशरीफ ले आए थे? क्या उन्हें मालूम नहीं कि उनकी बेटी तलाक का मुतालबा कर रही है? वो तो बेचारे बात करने के लिए आए थे, उन्हें क्या मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मेरी एक बात लिख कर रख लीजिए, माहिरा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी कीमत पर वापस नहीं आएगी। समर, दिलकश वो इस वक्त तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने उस इंसान का हाथ थाम लिया जिसके बारे में वो ये कहा करती थी कि इसके साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है वो मर जाए। ऐसा नहीं है समर। ऐसा ही है दिलकश। तो क्या है ना, हम आंखों से देखे और कानों सुने को छुटला नहीं सकते। तुमने सुना नहीं वो किस लहजे में बात कर रहा था? समर, आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। हो सकता है वो ये गलत फहमी हो, ऐसा ना हो। ऐसा नहीं। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा मैं हारे हुओं से नहीं लड़ूंगा। मतलब मैं हार चुका हूं। मतलब माहिरा उसके साथ अपने मरासिम बढ़ा चुकी है। वजाहत को किसने बुलाया? तुझसे पूछ रही हूँ। मैंने बुलाया फोन करके। क्यों? शर्म नहीं आती तुझे? है बेगैरत बेहया? तो हम 2 औरतें मिलकर कर भी क्या सकती थी? न तेरा बाप मरा है न उसका बाप मरा है। सब्र नहीं हो रहा था तुझसे? पूरी जिंदगी सब्र ही तो किया अम्मा, घुट घुट के जिए। अब नहीं होता सब्र, जो ठीक लगा वही किया मैंने। मायरा, जिंदगी मौका परस्ती का नाम है। रिश्तों की खातिर तो औरत अपने आप को बर्बाद कर लेती है। तू पता नहीं कैसी औरत है। मैं ये दर्द ना किसी और को देना जो आपकी इन बातों पे ना अमल भी करे और दाद भी दे आपको। जैसे मौका परस्ती में तो समय सबसे आगे था। जहाँ मौका मिला वहाँ दिलकर से शादी कर ली और जहाँ दूसरा मौका मिला वहाँ मुझसे। बस कर दे, गुजर गया वो वक्त। आगे देख, आगे बढ़। बढ़ रही हूँ और बढ़ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग कहें कि उस दलदल से निकलने ही दे रहे, उल्टा उसमें धकेल रहे हैं मुझे। ये क्या है?
ये वो डॉक्टर साहब ने दवाएं लिख के दी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो कह रहे थे कि ये यहाँ से नहीं किसी बड़े मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। क्या करेगी तू इसको? अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी, संभाले इसे, लेकर आती हूँ मैं। बताओ तो सही। बताती हूँ ना आपको। हाँ बेटा दिलकश, क्या हुआ है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? या अल्लाह खैर। मैं हार गई हूँ। हार गई? अरे मुझे कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? किसी ने कुछ क्या कहा है? मैं जो करना चाहती थी वो हो नहीं सका अम्मी। समर। समर? क्या हुआ समर को? समर मायरा से मुतनफ्फिर हो चुके हैं अम्मी। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। मायरा का घर टूट रहा है अम्मी। अच्छा मुझे बताओ, तुम इस वक्त हो कहाँ? हॉस्पिटल में हूँ अम्मी। अस्पताल? खैरियत तो है ना दिलकश? मुंसिफ की तबीयत बहुत खराब है अम्मी, उसको एडमिट करना पड़ा। हाय अल्लाह, इतनी नन्ही सी जान, क्या हुआ उसे? अम्मी मैंने तो सुना था ये नन्हे मुन्ने बच्चे माँ बाप के पैरों की बेड़ियां होती, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। तो फिक्र मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू सोच रही है, अल्लाह खैर करेगा। क्यों ना फिक्र करूं अम्मी, जो नहीं होना चाहिए था आज वो मेरी नजरों के सामने हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बेटा हम आ जाए तुम्हारे पास? नहीं अम्मी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें। खामखा मैंने आपको भी परेशान करती। अरे औलाद तकलीफ में हो तो माँ बाप को कहाँ नींद आती है? काश अम्मी खुदा ने मुझे भी इस काबिल समझा होता, मैं भी एक माँ होने का दर्द समझ सकती। अरे अरे चुप हो जाओ। अच्छा चुप हो जाओ बस। मेरी बेटी के नसीब में सुख क्यों नहीं है अशफाक? सब ठीक हो जाएगा, आप चलो, आओ चलो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अभी तक गए क्यों नहीं? जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा एक बार ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए, उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। क्या? उसे लेकर चला जाऊंगा? ये मोहब्बत कहाँ से फूट रही है अब? ये मोहब्बत तब कहाँ थी जब मैं और तुम्हारा बच्चा दरबदर की ठोके खाते फिर रहे थे, दूध पिलाने के, तन पे कपड़ा पहनाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। बाप के होते हुए भी लवारिस बन के रह रहा था तुम्हारा बच्चा। तब कहाँ थी तुम्हारी ये मोहब्बत? मैंने कहा था तुम्हें, मैंने कहा था घर छोड़कर जाओ और उस वजाहत के पास जाकर पनाह ले लो, और तुम क्या अपनी मजलूमियत का रोना रो रही हो? अरे अदालत जाकर लड़के मुझसे मेरा बच्चा छीना है तुमने। क्या सब कुछ भूल गई हो? कुछ नहीं भूली मैं, तो वो रात भी नहीं भूली जिस रात तुमने मुझसे वादा किया था कि हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। कितनी बेवकूफ थी मैं, कितनी बड़ी पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैंने जो कुछ भी किया उसमें किसी का कोई जाती नुकसान नहीं था, और तुमने क्या किया? हमारा पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया। जो घर झूठ और मुनाफिकत की बुनियाद पर हो वो ज्यादा कामयाब नहीं होते। सही कह रही हो तुम। मोहब्बत में इतनी दुश्वारियां कहाँ? और वैसे भी मायरा जो तुम्हारे और मेरे बीच में बचा है उसको हम सिर्फ दुश्मनी ही कह सकते हैं, और कुछ नहीं। तुम्हारी इस झूठी मोहब्बत से बेहतर है कि वो दुश्मनी ही सही, मुनाफिकत तो नहीं ना उसमें। सीधी तरह क्यों नहीं कहती? किस तरफ इशारा कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो? खुल कर कहो। सुनने की हिम्मत है? तुम्हारे साथ ये बेमायना रिश्ता चलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए बेहतर होगा
मुझे तलाक दे दो बेटा। काश अम्मी खुदा ने मुझे भी इस काबिल समझा होता, मैं भी एक माँ होने का दर्द समझ सकती। रानी, जी तुम रात भर सोई नहीं ना? सोए तो आप भी नहीं, पूरी रात करवटें बदलते रहे। तुमने जो बात कही उसके बाद तो नींद जैसे हवा हो गई। आखिर मेरी बच्ची का जुर्म क्या था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? सजा नहीं, आजमाइश है। और कुछ लोगों की आजमाइश इतनी कठिन होती है कि वो सजा बन जाती है, और उनमें से एक दिलकश भी है। लेकिन दिलकश मायरा की जंग क्यों लड़ रही है? ऐसी जंग जिसकी जीत में उसकी अपनी हार है। ये सवाल तो मैंने भी उससे पूछा था। वो कहती है कि मैं इन दोनों के बीच का हिस्सा थी ही नहीं। जिन दो जिंदगियों के बीच का हिस्सा वो आज है, उसे गवारा ही नहीं है कि वो उसकी वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। आजकल के दौर में कोई इतना दर्दमंद हो सकता है क्या? जो अपना दर्द बांटने के बजाय दूसरों का दर्द अपने सीने में रख लेते हैं ना, वही दर्दमंद कहलाते हैं। काम पे जा रहे हो बेटा? जी अब्बा। शाबाश, तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। इस मेहनत को जाया मत होने देना, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। जी अब्बा, काम पे चलूं? काम को ज्यादा ही है। हाँ हाँ, जरूर जरूर जाओ। आप दिलकश की वजह से परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पूरा ख्वाब देखकर डर गई। मैं भी डर गया था। किस लिए? जब मुझे ये पता चला कि मुझसे कोई यूं हॉस्पिटल आए हैं, तो जान निकल गई थी मेरी। तो यहां आकर देखा कि वो ठीक है, तो जान बचाना ही। तो खुशी की बात है समर। समर, वो नोटिस मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप, क्योंकि मैं साइन कर देता, इसलिए ना। दिलकश जो रिश्ते सिर्फ कागजों के दस्तखत के मोहताज होते हैं ना, वो रिश्ते नहीं होते। ऐहदनामे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। उनकी हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है। मायरा का और मेरा रिश्ता हमारे दिलों से तो खत्म हो ही चुका था, पर अब वो चाहती है कि मैं उसे लिख के दूं, तो वो लम्हा दूर नहीं जब मैं उसे ये लिख भी दूंगा। हमारा सही कह रहा हूं मैं दिलकश। अब वो लम्हा दूर नहीं जब मायरा को मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। हाँ, ये रो देंगे बिरयानी की तैयार है। हाँ, तो फिर देर किस बात की लगा रहे हैं? मैं आपको एड्रेस लिखवा देता हूँ। आप एक काम करें, इनको बोलेगा डायरेक्ट उसी एड्रेस पे ले जाएंगे।
ये ले। ठीक है, हाँ बस भिजवा देते हैं इस पर। अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में तो सब ठीक ठाक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। और मुन्नी कैसी है? मुन्नी मुन्नी अच्छी है माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी है, पापा पापा कहती है वो। अब्बा जी नहीं कहती? हाँ, उसकी माँ ने असल में उसे पापा पापा ही कहना सिखाया। अम्मी, लेकिन उसकी माँ तो गुजर चुकी है। मतलब दूसरी माँ? सौतेली माँ कहो ना बेटा। उस नन्ही सी जान पर तो क्या कुछ गुजर चुकी है। माँ का साया भी नहीं रहा उसके सर पर। वैसे बेटा एक बात कहूं, सौतेली माँ के हाथों में वो गर्मी नहीं होती बेटा जो सगी माँ के हाथों में होती है। चाचा, आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस मुझसे काफी ज्यादा है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बीवी को जानता हूँ वो इस तरह की हरगिज़ नहीं, और मैं नहीं चाहता आप इस बारे में दोबारा कभी मुझसे बात करें। ठीक है, मैं देगे लौट कर आऊं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ हो भाई तुम लोग? पूरी रात बीत गई, ना कोई खैर ना खबर। जी सब ठीक है बाबा, सब खैरियत है। अब तो मुंसिफ की तबीयत भी फैल गई है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे तो बिल अदा करके मैं घर आ जाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह ताला ने किसी बड़े इम्तिहान से बचा लिया। मुंसिफ और मायरा को साथ ला रहे हो ना? नहीं बाबा, अब ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वही जो बहुत पहले हो जाता तो बेहतर था। बेटा तुम कहना क्या चाह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझा तो कुछ मैं भी नहीं था बाबा, पर अब जाके सब समझ में आ रहा है। घर आऊंगा तो आप लोगों को भी समझाऊंगा। चलो ठीक है, आओ फिर घर। खुदा हाफिज़।